वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, वो तो गोली की तरह जाती है। मतलब थोड़ा इसको रैव करोगे आप, हाई रैव करोगे तो इसकी नॉइस भी अच्छी है, नेचुरल रेस्पिरेटेड इंजन। मैं हल्का सा भी टिल्ट करता हूँ तो वो उसका फीडबैक आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना जी आपके लिए i20 पे वीडियो लेके आए हैं और साथ में इसके ओनर भी हैं हमारे साथ, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल हैं कार्स को लेके। और मैं कहता हूँ कि इनकी नॉलेज को देख के आपको पता लगेगा कि ये वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जब आपने i20 परचेज़ करी, कब परचेज़ करी? ये मैंने लास्ट ईयर अगस्त में परचेज़ की है। और कितने की पड़ी ऑन रोड? ऑन रोड पड़ी है 8,15,000। अच्छा, तो जब 8-15 में आपने ये परचेज करी तो आपको ये नहीं लगा कि इसके अलावा कोई और कार परचेज करिए? कौन सी कंसीडर करी कार्स बेसिकली? दूसरा ऑप्शन तो अल्ट्रोज था, बट वही है कि उसके सब फीचर्स अच्छे हैं। टाटा का बस एक ही ड्रॉबैक है कि उसके इंजन्स जो है उसका भी इतना अच्छा फीडबैक नहीं आया हुआ है। अच्छा। और इससे पहले मतलब मैं जब देखने गया था तो ऐसे था कि मैं टियागो देखने गया था। अच्छा। तो उसका टॉप, मेरे मन में पहले ये था कि टॉप मॉडल मुझे लेना है। अच्छा। तो ये मुझे आउट ऑफ बजट लग रही थी। अच्छा। तो वो मुझे ऑलमोस्ट 7.5 की पड़ रही थी। तो फिर मैंने वो देखी और फिर मैं एक बार स्विफ्ट भी ट्राई किया। टियागो की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डोर्स में अच्छा थर्ड साउंड बहुत अच्छी आती है। स्विफ्ट की मैं कहूँगा इतनी अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया, इतना हैवी मटेरियल यूज़ नहीं किया कि डोर 2 बार बंद करने पड़ गए हैं उसके। अच्छा। इसकी उन दोनों के बीच में है क्वालिटी। अच्छा। तो ये कंसीडर नहीं की थी, फिर भी हमने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते लेने से पहले। कि मेरा मन था टॉप मॉडल लेने का, बट फिर वो सेल्समैन ने समझाया कि ठीक है फर्स्ट कार है। तो हमने जब इसमें बैठ के देखा तो वो मुझे टियागो पड़ रही थी 7.5 की, तो ये 815 मतलब उसने 8.5 बताया था तब। तो 1 लाख दे के मुझे प्रीमियमनेस मिल रही थी इसमें। रियर AC वेंट्स मिल रहे थे और भी मतलब प्रीमियमनेस मिल रही थी, स्पेशियस थी ये गाड़ी। तो फिर हमें लगा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। कोई कॉम्पैक्ट SUV की तरफ भी आपने कंसिडरेशन करी? क्योंकि ये आपका जो बजट का सेगमेंट है ये ऐसा है कि इसमें कुछ ऐड करके आप बड़ी गाड़ी भी ले सकते थे। हाँ, वो कॉम्पैक्ट SUV मेरा मन था XUV 300 लेने का या इको स्पोर्ट। लेकिन इको स्पोर्ट वो अपग्रेड नहीं कर रहे थे कंपनी वाले। तो फिर वो मेरा लेने का मन नहीं किया और ऊपर से फोर्ड शट डाउन भी कर दिया अपना बिजनेस। तो बाकी XUV 300 भी अच्छी है, उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि वो इंटीरियर उसका जो डैशबोर्ड है वो आउटडेटेड है। तो और थोड़ा बजट भी ज़्यादा था। ठीक है, जो सब मिलता तो फिर मैं शायद एक्सटेंड करने की सोचता बजट। तो माइलेज कितनी दे रही है लगभग ये गाड़ी? ये लोकल में देती है ऑलमोस्ट 14-15। अच्छा। हाईवे पे मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज 19 दे रही है, मतलब 21 तक भी गई है। अच्छा। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जैसे, तो इसकी ड्राइव के बारे में क्या कहना चाहिए? कितनी चला ली है लगभग? ये लगभग मैंने चलाई है 7,000। अच्छा, 7,000। हाँ, तो ड्राइव के बारे में मैं ये कहूँगा कि ठीक है, फर्स्ट गियर भी अच्छा है, सेकंड में भी पिकअप अच्छी रहती है, थर्ड भी ठीक है। लेकिन क्या होता है जैसे कभी ओवरटेक करना है या स्पीड, एक पॉइंट ऐसा है इसमें थर्ड जो लगता है अंडर पावर लगता है। अच्छा। तो उसको जब सेकंड में डालो तो फिर एकदम जर्क आता है, वो ओवर पावर हो जाता है सेकंड में। तो एक पॉइंट ऐसा है उसमें, वो आपको लगता है कि ड्राइव में इसका ड्रॉबैक है? थर्ड में थोड़ी कम स्पीड पे थोड़ा अच्छा उसमें पंच होना चाहिए था। तो उसके अलावा ऑन एन एवरेज आप ये बताइए कि क्या आप रिकमेंड करोगे किसी को i20 लेने की इस बजट में? हाँ, बिल्कुल करूँगा मैं। हाँ, क्योंकि इसका अगर जो हम देखें ड्राइव क्वालिटी भी मेरे को अच्छी लगी है। हाँ। जैसे कंपनी ने थोड़े सस्पेंशन इसके स्टिफ किए हैं तो राइड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। स्टीयरिंग व्हील इसका जो कहूँगा उसमें फीडबैक अच्छा है क्योंकि कंपनी ने हैवी किया है। मैं हल्का सा भी टिल्ट करता हूँ तो वो उसका फीडबैक आता है। ऐसा नहीं है बीच में बिल्कुल भी फीडबैक नहीं है, हल्का से टिल्ट करूँगा तो फीडबैक अच्छा है इसका। तो आइए अब हम इंटीरियर के बारे में जानते हैं मिस्टर संयम जी से कि कैसा है इस गाड़ी का इंटीरियर। सबसे पहले आप ये बताइए कि इंटीरियर आपको इसका कैसा लगा? इंटीरियर मुझे अच्छा लगा, जो चाहिए वो सब कुछ है इसमें। और इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है जो कंपनी दे रही है। आर्केमिस का इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है। तो उसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स वेरिएंट आपने लिया है तो आपको सीट कवर्स साथ में मिले नहीं थे? नहीं, सीट कवर्स तो मैंने खुद से परचेज किए हैं। तो कितने के ये पड़े हैं? ये मुझे पड़े हैं 10,000 के। ये डॉल्फिन कंपनी के हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं सीट कवर्स, है ना? ये एक्चुअली मैं ब्रांडेड के साथ ही जाना चाहता था तो मैं ऑटोफोम देखने गया। तो ऑटोफोम का मुझे डिज़ाइन नहीं पसंद आया तो वो कह रहा है डॉल्फिन। तो जो मेरे एक रिनोन है उनको थोड़ी नॉलेज है सीट कवर्स के बारे में। तो उनसे मैंने पूछा डॉल्फिन कैसा रहेगा, तो वो कह रहे कि बहुत अच्छा ब्रांड है, यहाँ तो मिलता भी नहीं है, चंडीगढ़ वगैरह बड़ी सिटीज़ का ही ब्रांड है। तो फिर मैंने ये डॉल्फिन के लगवाया। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जैसे रियर सीट पे बैठते हैं पैसेंजर, आज भी आप ट्रैवल करके आए, तो क्या उनका रहता है कि कितनी अच्छी है रियर सीट इसकी? ऐसे मैंने कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं जब भी मैंने खुद भी बैठ के देखा तो कंफर्टेबल है। मतलब थाई सपोर्ट भी ठीक है
और रियर एसी वेंट्स है तो इतना मतलब सफोकेशन भी नहीं होता वो सब, तो स्पेशियस है, 3 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं इसमें। रियर एसी वेंट्स ही एक ऐसा कारण था जिसके कारण आप i20 की तरफ गए थे, है ना, स्टार्टिंग से ही? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक रियर एसी वेंट्स है, ऑल मतलब ओवरऑल डैशबोर्ड और सीट्स और सब, मतलब बैठने के साथ जो फील आई थी इसके अंदर वो उसमें नहीं थी। उसमें नहीं थी। एसेसरीज के लिए आपने कुछ, कंपनी ने आपको कहा था कि इतनी स्टैंडर्ड एसेसरीज आपको लगवानी पड़ेंगी, या क्या क्या एसेसरीज आपने ऑप्ट करी? नहीं, ऐसा कंपनी ने तो कुछ मुझे फोर्स नहीं किया था। तो जो बेसिक आती है इसके साथ मड गार्ड वगैरह आते हैं या थोड़ा मैट्स देते हैं, वो सब थी। जो भी मतलब बेसिक 2-3 एसेसरीज थी वो सब थी, मैंने कुछ ज़्यादा एसेसरीज नहीं लगवाई। प्रोज एंड कॉन्स को क्या कहना चाहेंगे आप गाड़ी के, क्या क्या आपको प्रोज लग रहे हैं और कॉन्स लग रहे हैं? प्रोज तो मैं कहूँगा कि ड्राइव क्वालिटी अच्छी है, स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है और हैंडलिंग अच्छी है, स्टेबिलिटी है और मतलब स्पेशियस है गाड़ी, कंफर्ट है गाड़ी में। इंटीरियर भी ठीक है, इस बजट में ठीक है लगा मुझे इंटीरियर। और कॉन्स के बारे में? कॉन्स के बारे में मैं कहूँगा कि हाँ, थोड़ा इसको पिकअप थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, मैं ये कह सकता हूँ। एक और मुझे पॉइंट याद आया कि जो इसको शायद बम्पर पे पेंट वर्क है या पेंट क्वालिटी है वो कम है। अच्छा। क्योंकि मुझे भी ऐसा याद नहीं है कि मेरी गाड़ी कहीं लगी है लेकिन स्क्रैप हो चुका है, वो पील ऑफ हो चुका है कहीं की जगह से पेंट। अच्छा। तो मुझे लगता है कि इसकी शायद पेंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। पेंट क्वालिटी से आप मतलब सेटिस्फाइड? और मतलब जो है इसमें पंच ठीक है, वो पंच मैं समझ सकता हूँ कि नेचुरल एस्पिरेटेड है। तो पंच के लिए तो आप IMT की तरफ भी जा सकते थे। IMT के लिए जा सकता था, बट फर्स्ट कार थी मेरे को लगा नहीं, और वो आउट ऑफ बजट भी हो रही थी है थोड़ा, इसलिए। अच्छा, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है वैसे भी। और मैंने फीड कईयों के मतलब रिव्यूज भी देखे थे, तो वो ये कह रहे थे कि IMT में टर्बो इंजन आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका एक कौन सी ये हो जाएगा कि नॉइजी हो जाएगा वो इंजन, नॉइजी हो जाएगा क्योंकि 3 सिलेंडर होता है। बाकी एक ये था कि जब उन्होंने चलाई तो उन्होंने कहा कि इतना मुझे पंच नहीं मिला, इतना डिफरेंस नहीं फील हुआ इसमें। अच्छा, आपने खुद ड्राइव करके देखी IMT? नहीं, खुद मैंने IMT में वेन्यू ड्राइव की थी। अच्छा। टर्बो में, तो हाँ डिफरेंस है, बट ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब मैं जैसे मैंने पोलो TSI चलाई है, तो वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, वो तो गोली की तरह जाती है, लेकिन वो ऐसा फील मुझे वेन्यू में नहीं हुआ, IMT में नहीं हुआ। ठीक है, मतलब टर्बो इंजन है स्टिल, बट फिर आपको ऐसा फील नहीं आया? नहीं। तो आज के लिए इतना ही। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि मतलब थोड़ा इसको रैव करोगे आप, हाई रैव करोगे तो इसकी नॉइस भी अच्छी है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स को जब तक आप रैव ना करो तो उनका एक्चुअल आपको एक्सेलरेशन का पता भी नहीं लगता, और उनकी साउंड भी काफी अच्छी होती है एक्सेलरेशन के बाद। आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, साथ ही स्क्रीन पे और जो वीडियोस है वो भी आप देखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।